हेलो दोस्तों, मैं जीके राजगुरु। हाई टारगेट बिहार बोर्ड का जितने भी नंबर 1 क्वेश्चन सब पे जिस पे लिया जाता है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब आज लेकर के आए हैं, उसमें सोशल साइंस का आज टॉपिक रहेगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं कृषि से संबंधित, उनको सारे के सारे क्वेश्चन को एक जगह कैलकुलेट कर लिया गया है और उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो को। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन का एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है इसमें सारे के सारे आप लोग समझ जाइएगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर परीक्षा में हर बार हर साल पूछा ही जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो निम्नलिखित में खरीफ फसल होता है चावल, क्योंकि चावल जो है मतलब बरसात के मौसम में होता है। इसको खरीफ फसल मतलब अगहनी फसल भी कहा जाता है धान को, ठीक है, मतलब चावल। अगला है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल का मतलब हो जाता है गेहूँ। इसी महीना मतलब कि मटर, चना, गेहूँ ये सब होता है, इसलिए सब रबी फसल में आ जाते हैं। चना हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, ये सब भी रबी फसल में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा विस्तार है मध्य प्रदेश में। कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कौन सा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। आइए अगला देखते हैं कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में सबसे ज़्यादा आगे है तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। अगर आप लोग हमारे बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो मेरे बातों की जो है ना आंसर जो बोल रहे हैं आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट कान में गूंजेगा और आप लोग सही से आंसर लिख दीजिएगा। इसीलिए पूरे रीडिंग बाय रीडिंग दे करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है, ताकि आप लोग ध्यान से बल्कि सुन करके पूरा वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश मतलब यूपी। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी सबसे आगे है। आइए आगे देखते हैं, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो चावल के उत्पादन में प्रथम है मतलब कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ना सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल सबसे आगे है मतलब कि चावल के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल है गेहूँ। गेहूँ क्योंकि अभी जो मतलब कि शीत का मौसम चल रहा है, मतलब कि ओस के मौसम में गेहूं को उगाया जाता है। रहरी, मटर ये सभी जो है शीत मौसम में उगाया जाता है। मतलब शीतकालीन फसल भी गेहूं को ही कहा जाता है, मतलब शीत के मौसम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय हम लोग बहुत ही सब जानते हैं कि असम से ही चाय मंगाया जाता है। कहाँ से? आसाम से, मतलब असम से ही चाय मंगाया मतलब असम की में जो है ना चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्पादन होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है ना कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो है कपास के खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए वीडियो को आगे देखते हैं। बस ध्यानपूर्वक आप लोग अच्छे से सुनते रहिए। अगर आप चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो ये बेल आइकन दबा ले और मतलब सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा जितना भी वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और हर एक ही सब्जेक्ट नहीं, पूरे ऑल टू ऑल पूरे सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो बनाते हैं और उसमें सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारे के सारे वीडियो आप लोगों को रोज़ डेली मतलब कि मिलता रहे। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती किया जाता है। ये वीवीआई है और इधर भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछे जाते रहते हैं। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है। अगला है, मूँगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अगला है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो गन्ना उत्पन्न करने वाले दक्षिण भारत में महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है। आइए वीडियो को आगे देखते हैं
कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, तो भारत की जो है ना 2/3 जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। मतलब 2/3 मतलब समझिए पूरा पूरा मतलब कि पूरा पूरा कृषि पर ही आधारित है। अगला है इनमें से कौन कौन कृषि को प्रभावित करने वाली कारक नहीं है, तो कृषि को प्रभावित करने वाली कारक नहीं है वह है जनसंख्या। कृषि को मतलब कि प्रभावित करने वाले कारक में ये गिनती नहीं किए कारक नहीं है, तो ये कृषि हो जाएंगे, ठीक है, जनसंख्या। अगला है पौधे के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। मतलब पौधे जो है ना अंकुरन देगा तो उसका तापमान कितना होना चाहिए, तो कम से कम मैक्सिमम 6 डिग्री सी होना चाहिए। कितना होना चाहिए 6। देखिए ये हाई टारगेट का क्वेश्चन सब है, एकदम हाई टारगेट है। आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही मतलब कि हेल्पफुल होगा। इसलिए आप प्लीज़ इसको वीडियो को पूरे के पूरे जितना भी क्वेश्चन दिया है कृषि संबंधित इसको रख ले। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूरे गारंटी ले रहा है। जो भी क्वेश्चन है कृषि से संबंधित पूरे के पूरे इसी में से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, मतलब किस राज्य में की जाती है, तो केरल में। रबर की खेती जो है केरल में की जाती है। अगला है पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा झूम आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है करुआ कहा जाता है। क्या कहता है, करुआ कहा जाता है। क्या कहता है, करुआ कहता है। अगला है भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, तो इसका आंसर है 14 करोड़। कितना है, 14 करोड़। अगला क्वेश्चन है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है, तो पंजाब की जो है ना 84% भूमि जो है कृषि का है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ फसल नहीं है तो गेहूँ खरीफ फसल नहीं, क्योंकि यह शीतलहरी में होता है, इसलिए को रबी फसल कहा जाता है, इसलिए खरीफ फसल नहीं है। अगला है निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है, तो रबी फसल नहीं है तो रबी फसल हो जाएगा मकई। ये मतलब कि मकई की फसल जो है रबी फसल नहीं है। मतलब कि धान के समय मतलब कि रबी राई मतलब कि जो होता है क्या कहते हैं खेसारी मसूरी के समय में मकई नहीं उगाया जाता है, इसलिए नहीं है। अगला है इनमें से कौन धान की फसल नहीं है, तो धान की फसल नहीं है वो जगह सुमन, ठीक है, सुमन धान की फसल नहीं है। अगला बस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है, तो धान की खेती के लिए केरल में है। कहाँ है, केरल में है। अगला क्वेश्चन है धान के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। कहाँ हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन को देखेंगे ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, तो ज्वार की सबसे अधिक खेती की जाती है महाराष्ट्र में। देखिए हम वीडियो को थोड़ा स्पीडली बोलते हैं ताकि आप लोग धीरे धीरे करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और कम टाइम है, इसीलिए मतलब कि वीडियो को जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए, ठीक है, और जल्दी जल्दी ध्यान देते रहे ताकि मतलब कि कोई भी क्वेश्चन भी ना छूटे और टाइम भी कम लगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो बाजरा के उत्पादन करने में सबसे गुजरात जो है 1 नंबर पे, गुजरात जो है 1 नंबर पे, गुजरात जो है 1 नंबर पे है। अगला है इनमें कौन निर्वाहित कृषि के उपज नहीं है, तो निर्वाहित कृषि की उपज है गन्ना नहीं है। कौन नहीं है, गन्ना नहीं है। आइए वीडियो को आगे देखते हैं। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत इनमें से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है कपास। क्या हो जाएगा, कपास जो है नहीं किया जाता है। अगला है तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा प्रथम स्थान है, तो तेलहन के लिए मतलब कि पहला, क्या है, पहला। अगला है तो वैसे ही पूछे कि मतलब कि बिहार में अगर तेल का संशोधन कहाँ किया जाता है, तो बरौनी में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गुजरात में किया जाता है। अगला है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, भारत का नारियल प्रदेश जो है केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। अगला ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है, यह धान के लिए, मतलब कि धान के लिए। अगला है पंजाब किस फसल
का सर्वप्रथम उत्पादक है? तो पंजाब जो है, पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो गेहूँ होता है। क्या होता है? गेहूँ होता है। अगला, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी को जो है ना मड़ुआ के भाषा में क्या होता है? मड्डुआ, जिसको कहते हैं मड्डुआ। ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन दलहन की फसल नहीं है? तो दलहन की फसल बाजरा नहीं है। बाजरा, जिसका पहले लोग सब रोटी वोटी बनाकर खाते थे। ठीक है, बाजरा। आइए वीडियो को आगे देखते हैं। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय जो है ना रोपण फसल। क्या है? रोपण, मतलब चाय की खेती भी एक प्रकार से रोपा जाता है। अगला, मतलब चाय की सबसे ज़्यादा उपज होती है असम में होता है, इससे पहले बोले भी हैं। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो ये जो है ना कहवा के, क्या है? कहवा का। अगला है, असम में चाय के कितने बागान है? तो असम में चाय का जो है ना 350 बागान है। कितने बागान है? और सभी बागान जो बहुत लंबे लंबे बागान है। ठीक है। अगला, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोमीटर होता है? एक गांठ 170 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 170 किलोमीटर होता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा था? भारत में का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा था। देखिए, हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो आंसर सही है उसी आंसर को डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं और उसी पर जो है ना मतलब कि आप लोग को मतलब बताने का पूरे प्रयास कर रहे हैं। अगला है, आगे देखेंगे कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए? तो इसके लिए जो है ना 210 दिन। कितना दिन? 210 दिन रहना चाहिए। अगला देखेंगे, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये जो है ना सरसों। क्या है? सरसों के लिए सबसे अग्रणी मतलब आगे है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ना समस्तीपुर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? समस्तीपुर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, इसमें के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बशर्ते कि 10वें लेवल पे नहीं है, ये लेवल आगे लेवल का भी एग्जाम समय कंपटीशन समय ऐसे क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं और इनसे पूछे जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये 10वें तक सीमित है, बहुत आगे तक भी क्वेश्चन इसमें से देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो सिल्क की किस्म केसर नहीं है। क्या नहीं है? केसर नहीं है। क्या नहीं है? केसर नहीं है। अगला, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो है इसका है महाराष्ट्र। दक्षिण में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में गन्ना का जो है उत्पादन, गन्ना मतलब ईख। ठीक है। अगला, गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? यह लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगला, सस्य सहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या। क्या हो जाएगा? जनसंख्या। ठीक है। अगला, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल का, जिस मौसम में मतलब कि धान की रोपाई होती है। ठीक है। खरीफ फसल धान आता है। अगला, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा हुआ? तो ये जो है गेहूं पर। अगर पूछेगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग देख ही लेंगे, मतलब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। हरित क्रांति श्वेत क्रांति से पूछते हैं। श्वेत क्रांति अगर पूछे तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल जो है ना प्रोटीन, मतलब दाल में सबसे ज़्यादा अगर प्रचुर मात्रा में माना जाए तो क्या माना जाता है? प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा मतलब कि देखा जाता है, प्रोटीन ही होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, अनानास उत्पादन में अग्रणी है। अनानास उत्पादन में अग्रणी है मतलब कि मेघालय में अनानास की खेती जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, मतलब अग्रणी मतलब आगे है। अगला, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो धान का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो 9 करोड़ टन है। कितना है? 9 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो देश में जो है ना
1990 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम हेक्टेयर है लगभग। अगला, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? धान की खेती के लिए वर्षा कितनी उपयुक्त है? यह 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर पानी कम से कम उपयुक्त होना चाहिए, वर्षा होना चाहिए। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 करोड़ टन से ऊपर, 7 करोड़ टन से ऊपर। अगला क्वेश्चन, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? इसका आंसर है 185 लाख। कितना है? 185 लाख। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो इसका हो जाएगा 2800 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2750 किलोग्राम। कॉफ़ी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफ़ी की पौधे की ऊंचाई 3 से 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 3 से 6 मीटर होती है। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए? मतलब मैक्सिमम जब गेहूं पकता है ना, मतलब तो उस समय उसका तापमान कितना चाहिए? 21 से 26 डिग्री सी, 21 से 26 डिग्री सी तापमान उसको चाहिए। अगला क्वेश्चन, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? उसको जो है ना शुष्क कृषि कहा था। क्या कहा था? शुष्क कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास के लिए काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री सी, मतलब ये भी ठंडी के मौसम में ही, मतलब गन्ना 21 से 27 डिग्री सी। अगला, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहता है? भारत का क्यूबा जो है गोरखपुर देवरिया को कहा जाता है। अगला, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? इसको जो है ना बोही कहा जाता है। क्या कहता है? बोही कहा। चीनी किस्म की चाय को बोही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो इसको जो है ना दार्जिलिंग को चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो ये जो है क्या कहता है? इसका आंसर होगा सेरिकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर। अगला, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? इसे जो है झूम कृषि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है? तो भारत में जो है ना जीवन निर्वाहक कृषि पर जो है प्रधानता है। बहुत सारे लोग जो है मतलब कि कृषि पे अपना जीवन यापन करते हैं। भारत और बिहार में कृषि का ज़्यादा ही योगदान रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखें हैं, इसके लिए धन्यवाद। इसमें के जितने भी VVI क्वेश्चन हैं आप लोग इसको देखते रहें, ताकि आप लोग एग्जाम के समय बहुत ही हेल्प हो सके। नेक्स्ट अगले वीडियो की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस का VVI मिलने वाला है, इसीलिए प्लीज़ आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कर ले। हर रोज़ मतलब कुछ ना कुछ हम वीडियो देते ही रहते हैं, छोटा हो बड़ा हो, हर सब्जेक्ट का वीडियो हो। 12 क्लास का भी वीडियो देते हैं और 10th क्लास का भी वीडियो देते ही रहते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और चैनल को आगे तक शेयर करें, ताकि दोस्तों के बीच प्लीज़ कर भला तो हो भला, और अपने दोस्तों के बीच भी इसका वीडियो को शेयर करते रहे, ताकि वो भी देखें और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए। सबको भलाई कीजिए, आपको भी भला होगा। जय हिंद, जय भारत।